हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने जा रहा है 14 दिसंबर को सोशल साइंस का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट आज 1 करने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। तो सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। कोयला है, बॉक्साइड है, सोना है या फिर जस्ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। दूसरा है झारखंड में स्थित कोडरमा में निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। यानी कोडरमा राज्य जो है वहाँ पे कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है आपको बताना है। बॉक्साइड होगा, अभ्रक होगा, लौह अयस्क होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभ्रक हो जाएगा। देखिए यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी कभी हम लाइव क्लास जो आप लोगों का शाम में होता है, ठीक है, 7 या 7:30 के बीच में हो जाता है, तो वो क्लास जो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछट्टी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तलछट्टी चट्टानें। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला, कौन सा पाया जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है। अब सबसे कठोर खनिज को यहाँ पे आपको बताना है। बॉक्साइड होगा, हीरा होगा, लोहा होगा या फिर सेलखाड़ी होगा। तो राइट आंसर आप लोगों को पता है कि जो हीरा होता है वो क्या होता है, सबसे कठोर होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो चूना पत्थर में कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो आपको बताना है। एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक या फिर मोटर गाड़ी, क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका उसका सीमेंट। ठीक है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में किस में इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 में। निम्न में से कौन सी एजेंसी उपलब्ध कराती है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाता है कौन। हेल कराएगा, टाटा स्टील कराएगा, सेल कराएगा, एमएनसीसी कराएगा। तो ये सब सवाल जो है हम लोगों ने कल लाइव क्लास में भी देखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। ठीक है, और इसका हमने ट्रिक भी आपको बताया था कि बाजार में आने का मतलब क्या होता है, बेचना। बेचना का अंग्रेजी क्या होता है, सेल। सेल से सेल याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम, कागज, सीमेंट या फिर स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र में निर्मित करते हैं। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है। हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है निम्नांकित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली बार जूट मिल स्थापित किया था। तो किसने किया था आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको बताइए, सेठ हुकुमचंद ने, जमशेद जी, नसरुल्लाह जी टाटा ने, जीडी बिरला ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेठ हुकुमचंद ने। किसने किया था, सेठ हुकुमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है स्पेनिंग जेनिंग क्या थी। एक मशीन थी, एक व्यक्ति था, एक उद्योग था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो था ना, क्या था, एक मशीन थी। स्पेनिंग जेनिंग क्या थी, एक मशीन थी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बताना स्पेनिंग जेनिंग मशीन जो आया था तो उस समय किस उद्योग को इसने प्रभावित किया था। ठीक है, स्पेनिंग जेनिंग मशीन आने के बाद कौन सा उद्योग को उसने प्रभावित किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए।
अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? सूरत और मछलीपट्टनम, मद्रास और हुगली, मद्रास और बम्बई या फिर बम्बई और हुगली? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत और मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि बुनकरों का एक समुदाय क्या है? बुनकर, सूती वस्त्र बुनकर या फिर भूमिहीन बुनकर क्या कहलाता है? सॉरी, ये तो क्वेश्चन यहाँ है ना, कोस्टिस कौन थे? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका कोस्टिस जो थे वो बुनकरों का एक समुदाय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली बार कताई और बुनाई मिल खुल गई थी? ठीक है, किस स्थान पे खुला था? कानपुर में, मद्रास में, बम्बई में या फिर अहमदाबाद में? तो ये कहाँ पे खुला था? मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने 15 सवाल इस वीडियो में पूछा है। 15 में आपका कितना नंबर आया वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।